इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, शिलांग के एसपी ने खुलासा करते हुए बड़ा दावा किया गया है कि सोनम के सामने ही राजा रघुवंशी की हत्या की गई है। शिलांग के एसपी ने यह भी दावा किया है कि सोनम यहां पर सिर्फ राजा की हत्या करने के लिए ही आई थी। राजा की हत्या करने के बाद सोनम इंदौर गई। 25 मई को सोनम इंदौर आई थी और वो यहाँ पर किराए के कमरे में रुकी थी। यहाँ पर उसकी मुलाकात राजा कुशवाहा के साथ भी हुई थी। वहीं इसके बाद वो इंदौर से यूपी के लिए निकल गई। ये दावा शिलांग के एसपी ने किया है। एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में ये सारे खुलासे शिलांग के एसपी ने किया है कि उनको जांच में ये सारे तथ्य मिले हैं। वहीं सोनम को आरोपियों के साथ भी देखा गया था। वारदात की जगह से 10 किलोमीटर पहले सोनम को इन आरोपियों के साथ, जो हत्या आरोपी है जिन्होंने कत्ल किया, उनके साथ भी देखा गया है। इस बात के सबूत उनके पास है। आपको बता दें कि मेघालय पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए 20 सदस्यों की एक कोर टीम बनाई थी और कुल 120 पुलिसकर्मियों को इस मामले में लगाया था, क्योंकि ये बड़ा मामला हाई प्रोफाइल हो गया था। 7 जून को एक साथ कई जगह पर पुलिस ने छापेमारी की और उसके बाद 3 भाड़े के हत्यारों को गिरफ्तार किया था। वहीं सोनम ने भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया था। इसके लिए पुलिस ने 42 सीसीटीवी फुटेज के साथ ही कई सबूतों के आधार पर इस साजिश का पर्दाफाश किया है और ये बड़े खुलासे किए हैं कि सोनम ने ही अपने पति राज कुशवाहा की हत्या की है। सूत्रों के हवाले से ये भी बात सामने आई कि जब कातिलों ने राज का कत्ल कर दिया था, राजा का कत्ल कर दिया था, तो उसके बाद राजा जब तड़प रहा था तो सोनम ने ही उसे खाई में अपने हाथों से धक्का दिया था। साथ ही साथ इन दोनों के बीच, राजा और हत्या से पहले राज और सोनम के बीच कुछ चैट भी हुई, वो भी सामने आई, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए पा रही है कि मुझे राजा पसंद नहीं है, वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। दोनों के बीच में घंटों घंटों तक बातचीत होती थी, इस बात का भी खुलासा हुआ है। और पल पल की जानकारी सोनम अपने बॉयफ्रेंड राज को दे रही थी, इस बात का खुलासा भी पुलिस ने किया है। उन्होंने कहा है कि जब, और सीसीटीवी फुटेज में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब राज बाइक चला रहा होता है तब पीछे से सोनम लगातार मोबाइल पर कुछ अपडेट करती हुई नजर आ रही है। हालांकि राजा की मां से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जब भी सोनम को फोन करते तो ना वीडियो कॉल पर आने के लिए तैयार थी, ना वहां की फोटोज दिखाने के लिए तैयार थी। मेघालय की पुलिस ने भी ये कहा है कि सोनम ने जब ये हनीमून के लिए गए थे तो सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट नहीं डाला, लेकिन अचानक से हत्या करने के बाद सोशल मीडिया पर सोनम की ओर से एक पोस्ट डाला गया। तो आपको बता दें कि पुलिस का शक तब और गहरा हुआ जब ये कपल, यानी कि सोनम और राजा, हनीमून के दौरान आए। उन्होंने कोई फोटो नहीं लिया और न ही सोशल मीडिया पर कुछ अपलोड किया, लेकिन हत्या के बाद सोनम ने राजा के अकाउंट से दोपहर 2:15 बजे एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ है। इससे सोनम पर और संदेह गहरा गया और जब मेघालय पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ कि कैसे सोनम ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ये गहरी साजिश रची थी और भाड़े के हत्यारों को हायर करके अपने पति राजा का कत्ल किया और बाकायदा इसके लिए वो उसको शिलांग लेकर गई थी। इस ट्रिप को उसने प्लान किया था। तो ये नया खुलासा इस मामले में हुआ है। राजा के भाई ने भी इस मामले में खुलासा किया है कुछ, और उसने भी इस मामले में कुछ बड़ी बातें कही है। तो ये 5 लोग तो नहीं है, इनकी टीम तो बड़ी है जहाँ तक हमें लग रहा है। ये बात तो मेरे को किसी ने वाकई अपने जो बस में बैठा हुआ था उससे लेडी ने बताई मेरे को ये बातें। राज बेकसूर होता है कभी तो दिन रात सोनम से बात नहीं करता, सोनम दिन रात उससे बात नहीं करती, घंटे घंटे बात कर रही है, तो कौन सा बेकसूर से काम कर रही है। हम चाहेंगे इसमें तो पुलिस द्वारा जो है सोनम की मम्मी से भी पूछताछ की जाए, क्योंकि पूछताछ इसलिए की जाए तो ऐसा तो है नहीं तो बच्चे का अफेयर कहीं चल रहा है और माँ को नहीं पता हो। देखिए ये चारों आरोपी जो उसमें आए हैं और एक सोनम जो इसको मिला के 5 हुए हैं, तो ये 5 लोग तो नहीं है, इनकी टीम तो बड़ी है जहाँ तक हमें लग रहा है। और इसमें जिस प्रकार से सोनम वहाँ पे सिलेंडर हुई है, जिस प्रकार से उसने फ़ोन लगाया था, मैं यहाँ पे भाई यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे को छोड़ के गए हैं, तो मेरा सवाल तो पहले उसमें ये है, छोड़ के जो गया उसको है तो उसको इतना पता होगा तो छोड़ के कौन गया, कौन छोड़ के नहीं गया उसको। बाकी वो कहती है तो मेरे को तो होश में नहीं हूँ, मैं हालत में बोलने लायक नहीं हूँ। कल हमको इतना मालूम पड़ा एक तरफ से है तो इसको छोड़ के कोई नहीं गया है, ये खुद बस में बैठ के आई है, इसके साथ 2 लोग साथ में बैठे गए थे। और ये बातें जो है, ये बात तो मेरे को किसी ने वाकई अपने जो बस में बैठा हुआ था उससे लेडी ने बताई मेरे को ये बातें। तो ये तो पहले झूठ है,
तो ये सिलेंडर हुई, सिलेंडर नहीं हुई, ये सिलेंडर होने का ऐसे नाटक किया गया है। और पुलिस को जो हम लोगों जैसे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा बुलाया, तो ये एकदम अपने आप को चाह रही थी तो मैं शरीफ बन के जाऊँ उस जगह में, तो ये पक्का झूठ बोल रहे पहले तो ये। तो अभी अभी जो पुलिस की जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस पर आपको भरोसा नहीं है क्या? नहीं, पुलिस की जो जांच चल रही है हमको उस पर पूरा भरोसा है, और हमको इतना भरोसा है तो पुलिस हमको हिसाब दिलाएगी बाकायदा, और राजा के कातिलों को जो है जल्द से जल्द फांसी दिलाएगी। जो अभी हम राज के घर पर भी गए थे, उनकी माँ और बहन जो है वो उन्हें बेकसूर बता रही थी, राज को, कि राज बेकसूर है, उसका ऐसा कोई भी संबंध नहीं था। देखिए, राज बेकसूर होता कभी तो दिन रात सोनम से बात नहीं करता, सोनम दिन रात उससे बात नहीं करती, घंटे घंटे बात कर रही है, तो कौन सा बेकसूर काम कर रही है। दूसरी बात, 23 तारीख से लेकर अभी तक में अपने करीब 7 तारीख तक में जो है सोनम दिन भर बात करती थी, उससे करती थी, पापा घंटे बात करी है। और हमको जहाँ तक पता है जहाँ सोनम मिली है वो उसी जगह पे राज का घर भी वही है, उसी घर रुकी हो गया तो वो, ये सोनम जो जहाँ रुकी थी, जो राज का घर है, राज का जो घर है प्रॉपर घर उसका उधर ही यूपी में ही है जहाँ पे रुकी थी। हमको यकीन है, हमको हम तो ये भी पुलिस से यही मांगते करते हैं, तो वहाँ पे भी जाके सब जांच की जाए ये रुकी कहाँ थी है। जो लोगों ने वहाँ मदद हाँ, की हो तो उनको यूपी पुलिस भी इसमें छानबीन थोड़ी करे इसमें, तो ये कहाँ रुकी थी उस जगह पे जहाँ पाई गई है, उसी के आसपास में रुकी थी है। आप भाई हैं राघव जी के, जब आपको पता था कि घंटों घंटों बात करती है तो आपने पहले नहीं, यहाँ पे घंटों घंटों उसने बात नहीं करी, यहाँ पे सिर्फ मैसेज से चैट करती थी, तो हमको लगा तो ऑफिस का काम कर रही है, तो हम लोगों ने इतना इसमें जोन नहीं दिया, क्योंकि ऑफिस का काम कर रही है अभी है तो उसमें हम क्या ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि बिजनेस खुद का है, तुमको ऑफिस का काम कर रही है, हमें क्या मालूम है पीपीटी क्या काम कर रही है। और घंटों घंटों जो बात कर रही है, राजा की जहाँ बॉडी मिली है 23 तारीख से लेके अपने 11 दिन बाद जो बॉडी मिली थी उस जगह पे से, वहाँ से लेके तो 23 तारीख से लेके जो आगे बात कर रही थी ना, वो ये बातें पुलिस द्वारा मालूम पड़ेगी हमको गई है, तो उसने रात से घंटों घंटों बात करी है। तो जब इतनी शरीफ थी गई वो, तो 23 तारीख से लेके 11 दिन बाद बॉडी मिली थी, जब तक वो कहाँ थी, वो तो राज के साथ ही थी ना, राज तो इंदौर में था, बात तो राज से कर रही थी वो, राज से बात नहीं कर रही होती कभी तो उसकी फ़ोन की लोकेशन से मिलती है के लिए। तो ये शादी का आपको क्या लग रहा है, नाटक किया, ढोंग किया और ये सब करना चाह रहे थे क्या वो? देखिए, उसने बिल्कुल अंदेशा नहीं हो पाया कि इस तरीके का, कि आप भी इंदौर में रहते हैं, वो भी इंदौर में, जो लड़की रहती है, तो आपने बैकग्राउंड चेक नहीं किया? देखिए, हम लोगों ने इसमें छानबीन इजाज़त नहीं की थी, हमने छानबीन इतनी की थी परिवार के सबक, हमने परिवार देख के हमने शादी करी थी हम लोगों ने। बाकी लड़की के बारे में हमको इतना भरोसा नहीं था, तो लड़की इस प्रकार से धोखा देगी हमारे को, और इस प्रकार से राजा को जो है सजा देगी वो। तो आप और कौन लोगों के साथ है जो इस पूरे मामले में शामिल हो सकता है? क्या उनके परिवार वाले हैं या दोस्त? देखिए, इसमें शक ज़्यादा नहीं है, शक मुझे इतना जरूर है इसमें, तो उसकी मम्मी को सब पता होगा, तो मम्मी ने छुपाई हमारे से बातें, सारी बातें, कौन की बात है? सोनम की मम्मी ने हाँ। जो बातें छुपाई हमारे से, इसमें शक हमको जरूर है, क्योंकि इसी पापा को तो इस बारे में पता होता कभी तो उसको कम से कम राज को वापस से निकाले जाते, भगा देते, उसके भाई को पता होता तो उसको भाई को भगा देता वहाँ से। बाकी इसकी मम्मी ने जो बातें छुपाई ना, इसकी मम्मी ने इसके पापा से और भाई से बातें दोनों छुपाई है, इतना मुझे लग रहा है। अच्छा, मतलब उनकी माँ इसमें शामिल हो सकती है इसमें, इस सब में? तो आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी चाहेंगे ये सब? हाँ, हम चाहेंगे इसमें तो पुलिस द्वारा जो है सोनम की मम्मी से भी पूछताछ की जाए, क्योंकि पूछताछ के लिए की जाए तो ऐसा तो है नहीं तो बच्चे का अफेयर कहीं चल रहा है और माँ को नहीं पता हो। कॉलोनी के लोगों से हमने बात की कल मैं वहाँ पर था, तो वो यही कह रहे थे कि परिचित वो आता जाता था और वो अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था राज। क्योंकि देखिए, पहली बात तो इसमें ये है, तो जो राज है, राज इनके ऑफिस को एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयर का आना जाना हमको एकदम थोड़ा शक नहीं लगा हम लोगों को। और राजा को जिस दिन लेके आया था मैं 4 तारीख को, उस दिन भी वो यहाँ पे शामिल था उसके पापा के साथ में, तो उसके पापा को भी नहीं था तो ये कोई कातिल है जिसने राज को राजा को मारा है, तो उन लोगों को भी नहीं पता था, क्योंकि उन लोगों को कुछ ऐसा आइडिया होता कभी उसको लेके आते नहीं फिर तो वो। ये चीज़ें मैं जहाँ तक जानता हूँ मैं, तो इसकी मम्मी को जरूर कुछ पता होगा इस बारे में, बाकी इसकी मम्मी को भी ये भी नहीं पता होगा तो राज नहीं मारा था उस टाइम पे। बाकी ये जरूर पता है उसकी मम्मी को तो राज का अफेयर चल रहा होगा इससे, सोनम से। अभी आप क्या मांग करते हैं भाई के लिए? देखिए, हमारी तो एक ही मांग इसमें है, तो इसमें जितने आरोपी बन रहे हैं उनको जल्द से जल्द जो है फांसी दी जाए। मतलब और 4 आरोपी से ज़्यादा हो सकते? ये आरोपी तो इसमें ज़्यादा है अभी, कि अभी कल तक खुलासा जो हुआ था उसमें 8 आरोपी हो गए थे, और 2 आरोपी हमको अभी वो लग रहा है, क्योंकि जिसने सोनम को जहाँ छोड़ा था उस टाइम बस में सोनम के साथ 2 लोग और थे, और सोनम वहाँ से बाकायदा बस से उतरे नीचे, उसने जूस पिया वहाँ पे, उसके बाद उसने फ़ोन लगाया। और अभी जो चाहे वो सोनम के घर वाले हों या राज के घर वाले, जो बता रहे बेकसूर है, बिल्कुल नहीं। देखिए, बेकसूर होते कभी तो सोनम राज जो है इतने बात क्यों कर रहा है, 17 दिन से बात क्यों करी उन लोगों ने? बेकसूर होते कभी तो घर फ़ोन लगाने के बदले रात से बात क्यों करे दिन रात वो? इंदौर आ जाते हैं। इंदौर आती बाकायदा हमको घर में फ़ोन लगाती,
हमको फ़ोन लगाना लगाते हुए, उसके भाई को ना फ़ोन लगाते हुए राज से दिन रात बात कर रही थी। राज को जब पकड़ा गया पुलिस द्वारा तो उसके बाद अगले दिन सिलेंडर क्यों कर दिया उसने, कि राज से बात नहीं हो पाई उसकी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।